फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और तकदीर में, और वो जो चाहो अगर वो ना मिले दोस्त तो कुछ और अच्छा लिखा हुआ है आपकी हाथों की लकीर में। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2 दिसंबर 2024 का आरपीएफ एसआई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 रुपये है। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब औसत मूल्य दिया है तीनों का, कितना दिया है 15,915 रुपया औसत मूल्य, यानी कि एवरेज जो मूल्य दिया है आपका कितना दिया है 15,915। तो योग कितना होगा, तो योग होगा औसत गुणित संख्या, यानी कि 15, 9, 15 इंटू 3। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि महंगी वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो जो रेशियो में मांगा वो रियल में मांगा, यानी कि 15,915 इंटू 3 मल्टीप्लाई रेशियो में 7 और सब नीचे 7 और 5 12 और 3 15। तो 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे इसको, तो 5 3 15, 5 कम 5, 5 6 40 और 5 3 15, यानी कितना आया 31 83 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, यानी कि इकाई अंक आपका 1 बनने वाला है। और आपका ऑप्शन में एक ही जगह है जो इकाई अंक 1 है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3। आप ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, 7 3 21 का 1 कैरी 2 आया, 18 से 26 से 128 हासिल 1 आया, 17 21 अब 1 22, यानी कि 22,281 रुपया आपका ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि वाई क्यू माइनस 1 जो है एक्स, वाई क्यू माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तथा y माइनस 3 x का मान 6 होता है, तो y बराबर 8 रखने पर x का मान कितना होगा। अब ये इसका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो y3 माइनस 1 ये इन्वर्सली किसका है, x का। अब यहाँ से इन्वर्सली का साइन हटेगा, ठीक है, तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा और बटा में x, तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा। अब बोलिएगा कि सर y3 माइनस 1 y के पास 3 आएगा इंटू x, यानी कि ये मेरा बनेगा। अब सबको मान रख दीजिए, यानी कि x का मान 3 रखने पर x मान कितना है, y का मान 3 रखने पर x मान कितना है 6 है, तो x मान कितना है 6 इंटू y का मान कितना है 3, 3 का क्यूब कितना आएगा 27 माइनस 1। अब इधर चलेंगे, y का मान 8 रखने पर x का मान कितना होगा, तो y का मान 8 है, तो 8 का क्यूब कितना 512 माइनस 1 और इंटू x। अब जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 26 और कितना आएगा 511 मल्टीप्लाई x, इसलिए एक बार कितना आएगा, तो 26 छक्का 156 बटा में 511। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ क्वेश्चन है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आय मतलब कितना दिया है 76,096 रुपया थी, और अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक है, यानी कि अप्रैल में जो औसत आय है वो 3 महीना का जो औसत है उससे 75% ज़्यादा है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि पूरे वर्ष की प्रति माह औसत आय मतलब 94,960 रुपये है, तो मई से दिसंबर तक मानव की प्रति माह औसत आय कितनी होगी। तो इसको बनाने का 2-3 मेथड है, लेकिन आपको हम एलिगेशन इसको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ही बोला है कि अप्रैल का मतलब 3 महीने का जो औसत दिया है कितना दिया है प्रथम 3 महीने का, तो 76,096 ये 3 महीना का है, और अप्रैल का जो औसत है इसके मतलब औसत आय से 75% ज़्यादा है, तो 75% ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, यानी कि 76,096 75% ज़्यादा है, यानी कि 3/4। अब ये चारों में अगर बटेगा तो यानी कितना 4 से भागा देंगे। कहने का मतलब है कि जनवरी फरवरी मार्च का कितना दिया है 76,096 रुपया, और अप्रैल का जो है वो तीनों का औसत से कितना ज़्यादा है, मतलब 75 ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा नहीं लेकर आता तो सबका औसत वही रहता है 76,096 रुपया, लेकिन वो ज़्यादा है 75%, तो अब ये ज़्यादा है तो चारों में बटेगा कि देखते हैं कितना ज़्यादा होगा। अब इसको 4 से काट लेंगे, 4 से कितना बार में 24 19 48 1976 0 कितना बार में 24 और 96, फिर ये 4 से काटेंगे तो कितना बार में, तो 4 3 12 4 चौके 16, फिर कितना आया 4 चौक 16 आया 30, और 4 8 4 चौके 16 आया, फिर कितना आया 30 आया, 4 से 28, फिर कितना आया 22, 4 5 20 और 4 6 24, यानी कि 7609
96 रहेगा है, और 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, और 3 7 21, 1 22 का 2 हासिल 2, 3 चौके 12, 2 14, यानी कि ये 4 महीने का आ गया, जनवरी फरवरी मार्च तक, अप्रैल तक आ गया। इसको जोड़ लेंगे, 8 और 6 14, 6 और 9 15, 1 16 हासिल एक आया, फिर कितना 2 और 0, अब 1 हासिल लिया, 3 आया, 8 6 14 हो गया, 14 से हासिल 1 हो गया, 9 6 15, 1 16 के 6 हासिल 1 आ गया, 2 1 3 आ गया, ठीक है। फिर कितना है 14 76 कितना है, यानी कि ये आया 90 आया। ये आपका मतलब आया आपका 4 मंथ का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, तब ये 4 मंथ का आया कितना 90 364, ये आपका 4 मंथ का आया। अब यहाँ हमको 8 मंथ का निकालना है, यानी कि यहाँ बोला है कि मई से लेकर के दिसंबर तक का बोला है, मई से लेकर दिसंबर तक, यानी कि 8 मंथ का, 8 मंथ का हमको निकालना है। अब पूरे का दिया हुआ कितना 94,660 दिया, सॉरी 94,660। अब इसको देख लेंगे, इसको हटा लेंगे क्योंकि 4 मंथ का है, इसको काट भी सकते हैं यहाँ से, लेकिन 1 रेशियो कितना आएगा 2, इसको घटा लेंगे तो 0 में से 4 जाएगा, यानी 10 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 में से नहीं जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा, यहाँ कितना है 9, यहाँ फिर बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, और कितना आएगा यानी कि 4, तो ये आया आपका 2, यानी कि 2 का जो वैल्यू दिया है वो, तो 1 का वैल्यू कितना होगा इसका जस्ट हाफ, यानी कि ये आएगा 21 और ये आ जाएगा 48। अब यहाँ 8 मंथ का निकालना है, यानी कि x मान लिए, तो जो x मंथ आएगा यानी कि ये दोनों क्या होगा, क्योंकि एवरेज यहाँ एलिगेशन में ये जो होता है 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा है, यहाँ पर ये इससे बड़ा हो गया है, तो अब ये छोटा होगा, इसलिए इसमें क्या होगा यानी कि 94660 में ये ऐड कर लेंगे, यानी 2148 ये ऐड होगा, तो ये कितना आएगा 8 6 4 10 हो गया, 6 7 फिर 8 और कितना आएगा 96, यानी कि जो आपका जो 8 मंथ का आएगा वो 96,808 आएगा। आपका ऑप्शन किस में होगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देख लीजिए कुछ नहीं किए हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि समान लंबाई की 2 पटरियाँ, समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर और 42 किलोमीटर चाल से चल रही है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार करते हैं, तो प्रत्येक की लंबाई, तो लंबाई पूछ रहा है यानी तो दूरी पूछा है। कभी भी ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चले या एक दूसरे के समान दिशा में चले, उनका लंबाई जुटेगा, बस चाल क्या होगा, अगर एक दिशा में चलेगा तो चाल घटेगा और विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल जुटेगा। तो यहाँ पर ही हमको जनरली डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि लंबाई यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है, तो चाल देखिए तो यहाँ पर दोनों सेम है, यानी कि चाल तो घटेगा, 51 माइनस कितना 42 और 5/18, और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 16। अब ये 51 में से कितना आएगा, तो 8 है 9, ये 5 × 18 × 16, 9 एकम 9, 9 दूना 18, फिर 2 से काटेंगे कितना हमें 8 बार में, तो 5 8 40, यानी कि 40 मीटर। लेकिन आपसे ये दोनों का ट्रेन का लंबाई है, क्योंकि ट्रेन आप एक दिशा में चलेगा अपोजिट दिशा में चले तो चाल तो लंबाई तो दोनों का जुटेगा, लेकिन हमसे बोला है कि प्रत्येक का, यानी कि प्रत्येक का पूछा है, इसलिए यहाँ पर जो प्रत्येक का आएगा 40 का हाफ होगा, यानी कि कितना 20 मीटर होगा। आपका ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, सेकेंड में, ऑप्शन लाइक दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि 76 है, 38 है, अब एक थर्ड प्रपोर्शन का मान पूछा है, तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ तो आधा हो गया, तो यहाँ भी क्या होगा आधा होगा, यानी कि जो x का मान होगा यहाँ पर ही कितना होगा 19, या तो आप समानुपात का लगा सकते हैं कि पहला बटा में दूसरा या दूसरा बटा में तीसरा, तीसरा तो मान निकालना है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन हमको दिख रहा है कि 76 का हाफ 38, 38 का हाफ 19 और 19 मेरा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये थोड़ा सा ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर है कि 2 ट्रेन x और y द्वारा 4 अलग अलग दिनों में एक ही मार्ग से लखनऊ से चंडीगढ़ की दूरी तय करने के लिए लिया गया समय का ग्राफ दिया हुआ है। अब क्या करना, ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। यदि लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच की जो दूरी है 754 किलोमीटर है, तो तीसरे दिन ट्रेन x और y की औसत चाल में अंतर कितना होगा, ठीक है। औसत चाल में पूछ रहा है, तीसरा दिन लखनऊ का दूरी कितना है, लखनऊ से चंडीगढ़ का 754 किलोमीटर, तो बस बना लेंगे यहाँ पर ही तीसरा दिन कितना लग रहा है, यहाँ से एक बार 13 घंटा समय लग रहा है, एक बार 20 घंटा का समय लग रहा है, तो कितना का समय बराबर दूरी, यानी कि ये हो गया दूरी बटा में चाल, और फिर जब वही दूरी को हम दूसरे चाल से यानी कि 20 के स्पीड चाल करेंगे तो आएगा। लेकिन हमसे पूछा है इसका अंतर पूछा है, तो बस बड़ा में से छोटा करा लेंगे, ठीक है। यानी कितना 754 बटा में 13 माइनस 754 बटा में 20। अब इसको सॉल्व करना होगा तो 754 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब ये 20 जाएगा इधर जाएगा, यानी घट जाएगा 7, यहाँ पर ही 13 × 20।
अब ये 13 से कटेगा, हाँ कट रहा है, तो 13 से काटेंगे कितना में, तो 13 से काटेंगे 13 पच्चे 65, फिर 10 आएगा, अब फिर 13 8 14 से, अब फिर 2 से काट लें, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 से काटेंगे कितना 29 बार में, यानी कि 29 9 के 58, अभी कितना आएगा, नीचे 10 है तो यहाँ 7 से गुना कर लेंगे, 7 9 63 के 3 हासिल कितना है 6, 7 9 14 और 6 20, लेकिन 10 से भागा भी देना है, ठीक है, तो 10 से भागा देना आसान है, यानी कि 20, यहाँ पर 0.3, यानी कि ये आपका आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कर रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है तथा प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है तथा 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर पूछा है। अब यहाँ पर रेट अच्छा वाला दिया है, मतलब कितना जाएगा इसका 1/4, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 वर्ष पूर्व, कितना हो जाएगा, तो 4 से 5 और फिर 4 से 5, तो कितना आएगा, ये आएगा 16 और ये आएगा आपका 25, और फिर लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व लिख लेंगे, तो कितना आएगा 4 से 5, 4 से 5 और 4 से 5, तो कितना है 64 और 5 का क्यू 125। अब यहाँ देख रहे हैं कि वर्तमान जनसंख्या तो आपका 1,80,000 है, लेकिन यहाँ वर्तमान से 3 साल पहले, यहाँ वर्तमान से 2 साल पहले, यहाँ 125 है, यहाँ केवल 25 है, तो इसको भी बना लेंगे 125, यानी कि 5 से गुना कर देंगे, यहाँ 5 से यहाँ कर देंगे, तो कितना आएगा 16 25 80 और कितना है 125। अब मेरा वर्तमान जनसंख्या दोनों जगह सेम है, तो देखिए तो 80 का चीज़ कितना कम हुआ है, ठीक है, सही 80 हो गया, यहाँ 64 है, तो अंतर कितना आया यहाँ पर 16 का। अब लगा देंगे 125 का, मेरा वर्तमान कितना है 125, लेकिन यहाँ कितना दिया है 1,80,000, तो 16 का वाट, इसको काट कर लेंगे 125 गुने 8 कितना आएगा 1,000। अब 1,000 कितना जाएगा, तो 18 8 44 से और गुने 16, अब जब देखेंगे एक 0 आएगा और 6 गुने 4 यानी कि 64, यानी कि लास्ट में 40 आएगा। आपका 40 जो है आपका एक ही जगह ऑप्शन में है, ठीक है, लास्ट आपका 40 जो है एक ही, तो ये मेरा ऑप्शन है, ऐसे गुना कर लीजिएगा, और ये बताया हुआ भी है, ठीक है, 5 गुने 2 10, फिर 25 गुने 4 100, 125 गुने 8 1,000 और फिर 625 गुने 16 यानी कि 10,000, ये बताया है, तो वही चीज़ यहाँ की है, 125 गुने 8 कर लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 75% वृद्धि होती है और इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि होने वाला व्यय केवल 33% वृद्धि हो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है प्राइस गुना कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, खर्चा, ये पढ़ेंगे। तो प्राइस देखिए तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 75% बढ़ रहा है, यानी कितना हो गया 75 का 3/4, तो 4 से कितना हो गया 7। अब कंजप्शन में कितना, खपत में कितना कमी करें, तो खपत में 1 से y कितना कमी करें हमें नहीं पता है। अब यहाँ पर ही व्यय में कितना बढ़ाना है 33%, यानी कि यहाँ एक्सपेंडिचर जो बढ़ेगा वो 100 से कितना बढ़ गया 133। अब x का और y का हमको मान निकालना है, तो जितना दिया है सबको नीचे लाएंगे, यानी कि 100 और फिर 33 और बटा में यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 7, 4 से भागा देंगे कितना आएगा, ये आएगा 25 और कितना 19 7 33 से। अब इसको गुना कर लेते हैं 4 से, फिर यहाँ से 4 से, तो कितना बन गया ये बन गया 100 और कितना 19 4 76। तो कमी पूछा है तो कितना कमी आएगा, यानी कि 24%, लेकिन आपका जो आंसर है 24% कहीं नहीं दिया है, ये केवल हमको लगता है कि 76 यही लिख दिया है, तो इसका एक्चुअल में जो आंसर होगा राइट वो 24% होगा, लेकिन आपका ये दिया है 76%, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पूछा है 147 का वर्गमूल, ठीक है, सॉरी वर्ग पूछा है, तो बस लगा सकते हैं 147 का 7 का कितना आएगा 49 और 14 कितना 196, इसको गुना कर लेते हैं 14 7 98, 198 का फिर डबल कर दीजिए यानी कि 196, बस एक अंक छोड़ कर लिखना है, यानी कितना आएगा 9 6 4 10, 9 6 15, 1 16, 19 और 1 20 और 1 कितना 21, यानी कि 21 60 09। आपका ऑप्शन किस में बनेगा, ये आपका 3rd में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के परिगत एक गोला है, उसके परिगत एक बेलन का आयतन बताना है, ठीक है, परिगत है, परिगत में बाहर हो गया ऐसे,
आपको पता है कि ये आपका त्रिज्या हो गया, ये भी आपका त्रिज्या, अब ये भी आपका कितना जाएगा त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या होगा बेलन का वही त्रिज्या होगा आपका, जो त्रिज्या होगा गोला का वही त्रिज्या होगा बेलन का भी, यानी कि आर कितना होगा 2.8। इसका हाइट कितना होगा यानी कि आर प्लस आर यानी कितना 28 का डबल, 28 गुना 56। अब कह रहा है गोले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का कितना देना है 22/7, आर कितना दिया है 2.8 इंटू 2.8 और हाइट कितना दिया है 5.8। अब इसको काट लेंगे, 7 से काट लें, 7 से कितना 7/56 यानी कि 0.8 बार में। इसको 28 का यानी कि अब हमको गुना करके लास्ट में 3 अंक का दशमलव देना है, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784, ठीक है, इंटू 22 और फिर गुने 2, ठीक है। अब देखिए लास्ट में सब में 3 अंक है यानी कि इसको गुना करना पड़ेगा, तो फिर आप चेक कर सकते हैं सर 22 से यानी कि 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको हम गुना ही कर लेते हैं, ठीक है। 2 से गुना कर दें, इसको 8 से गुना कर लेते हैं, 8 इसको 2 से गुना कर लेते हैं, तो 4 9 के 8, 8 9 के 16, कितना 7 9 14 अब 1 15, ये हो गया 2 से गुना कर दिए 11 और फिर 8। अब 8 से गुना कर लेते हैं, 8 8 64 के 4, 6 8 6 48, 48 और 6 54 के 4, ठीक है। 8 8 64 के 4 6 आया, 8 6 48, 48 और 6 54 के 4 आया, फिर कितना आया 5 15 8 120 और 5 125। अब 11 से गुना करना है, आसान है, कितना आएगा 4, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये 8, फिर जोड़ेंगे 9, फिर जोड़ेंगे 7, फिर जोड़ेंगे 3 और लास्ट में कितना आएगा 1। लेकिन 3 के बाद दशमलव भी देना है यानी कि यहाँ पर ही आपका डेसिमल आएगा 137.948, 137.948 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष बाद उसका मिश्रधन 24 पर होता है, तो 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर मतलब ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर ही जो रेट दिया है अच्छा दिया है, तो हम अपने से पी मान लिए कितना 100 रुपया। तो जब 100 रुपया मानते हैं तो मेरा ब्याज क्या बनता है, तो ब्याज बनता है आर गुना टी। अब 20% है और समय कितना दिया है 3 वर्ष यानी कितना मिला 60। तो मेरा अमाउंट कितना बन गया, तो 100 रुपये पहले से और 60 रुपये यानी कि 160। तो अब कह रहा है कि समान यानी 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर, तो मेरा ब्याज कितना बनेगा यानी कि 2 हो गया और 20 यानी कि 40 का मान निकालना है। तो बस लिख दीजिए 160 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 2400, तो 40 का मान निकालना है। तो 40 चौके 160 और 4 से काटेगा कितना में 6 बार में, तो x मान कितना आया, x का मान आया आपका 600, जो मेरा मूलधन ब्याज बनेगा मेरा 600 बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ कह रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 70 रुपये अंकित मूल की एक नोटबुक पर 40% का छूट और 20% अंकित मूल पर 35% का छूट पर खरीदा, तो सेल के कारण उसे कितना का बचत होगा। तो जो छूट में मिल रहा है वही तो उसका बचत है, जो छूट है वही तो उसका सेविंग है। यहाँ देखिए तो कितना है 70 है और कितना का डिस्काउंट 40/100 और फिर 20 का जो अंकित मूल है इस पर इसको कितना मिल रहा है 35 का डिस्काउंट, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना है 7 4 28 और 35 के बराबर 70 और 70 यानी कि 700 को भागा देंगे 100 से यानी कितना आएगा, ये आएगा 7 यानी कि 28 और 7 कितना 35, तो वो 35 रुपये का सेविंग करेगा यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि 171 कुर्सियाँ बेचने पर उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, माना एक चेयर का SP 1 रुपया, तो मेरा लाभ कितना बनेगा, तो जो मेरा लाभ बन रहा है 195 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना 95 रुपया और विक्रय मूल्य कितना, तो आपने 171 कुर्सी बेचा है, अब एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 195 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो लाभ में क्रय मूल्य छोटा होता है। 195 में बेच करके आप 195 में बेच करके 195 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, तो CP क्या होगा, यानी कि 195 माइनस 95 171 है, सॉरी 171 है, 171 माइनस 95, आप इसको 100 मान लीजिए, 171 में 100 जाएगा तो 71 और 5 जैसे लगेगा तो 5 मांग लेंगे, यानी कितना आएगा 76, तो बस लाभ परसेंट निकाल दीजिए, ठीक है। लाभ कितना है, तो लाभ है आपका 95 रुपया, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य,
तो 19 5 95, 19 6 76 और 4 से काटेंगे तो कितना में 25 बार में, यानी 25 25 125%। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कर रहा है कि 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ बताइए। तो 16 पुस्तक का विक्रय मूल्य यानी कि SP इज इक्वल टू 12 वस्तु का CP। इसको काट लेंगे 4 से 4 बार में और 4 से 3 बार में। अब ये बराबर है तो यहाँ SP पहले लिखते हैं CP, इसका रेशियो। तो CP कितना होगा यानी कि 4 और SP कितना होगा यानी कि 3। तो कितना का लॉस चला गया 1 का, ठीक है, कितना पर 4 पर, और गुना कितना 1/4 तो हालांकि याद होना चाहिए 25% का इसको नुकसान होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कर है ये सिंप्लीफिकेशन का आ गया 1/7 प्लस 1 2/7, तो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 5/14 प्लस 4/7 माइनस 3। इसको सॉल्व करना है तो पहले आप क्या कीजिए कि इसको सॉल्व कीजिए 1 और 3 इसको जोड़ लेंगे। 1 और 3, 1 और 2 3 और 4 7, और 7 को 7 से भगा देंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि इतना को हम मिटा दिए, यानी कि अब कितना आया 1 प्लस 5/7 माइनस 3। अब यहाँ से एलसीएम कितना है 14, तो यह आएगा 14, यह आएगा 5 और 14 तिहाई 42, कितना है 14 5 19, 19 घटाना है कितना 42 बचा। आप घटाइए 20 तो कितना बचेगा 22 और 1 ले लेंगे 23, तो 23 बटा में कितना 14, लेकिन माइनस में होगा। आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कर रहा है कि n प्रश्नों का योग 160 है और उनका औसत दिया है 40, तो 7n प्लस 15 का मान कितना होगा। तो औसत क्या होगा यानी कि योग बटा संख्या, तो संख्या तो n है, औसत कितना आएगा 40। तो यहाँ से n का मान नहीं दिख रहा है कि 40 चौके 160, यानी कि n का मान कितना आया 4। अब आप n का मान इसमें रख लेंगे, अगर n का मान इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 7 × 4 प्लस में 15, तो 7 28 और 15, तो 28 12 40 और 3 यानी कितना 43 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो भिन्न को बड़ा करना छोटा देखना उसके लिए मतलब है 2-3 मेथड। एक क्रॉस मेथड है, फिर आप भागा दे लीजिए, ठीक है, भागा देना चाहते हैं तो भागा दे लीजिए। लेकिन इसको हम थोड़ा सा बताते हैं इसको 2 मेथड से। एक कितना होगा 2/3 और कितना है 9/87, और कितना है 20/21 और कितना है 45/66। हमको बताना है बड़ा कौन है, तो हम दो को बांट लेते हैं। यहाँ कितना आएगा यानी कि 80 दूना 160 और 7 दूना के 14, यानी कि ये कितना आएगा 174 और कितना है 9 तिहाई 27। तो बड़ा तो ये हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें देखेंगे कितना बड़ा हो गया 66 दूना 132 एक 0 रहेगा। इसको जब गुना करेंगे तो 45 दूना कितना आएगा 90, यानी कि 900 और 45 से कम 45, यानी कितना आएगा 945। तो इसमें से ये बड़ा, तो ये कैंसिल आउट, तो बचा कितना 2/3 और 20/में कितना 21। अब 21 दूना के 42 और 20 से 60, यानी कि बड़ा कौन हो गया ये। तो आपसे जो बड़ा भिन्न पूछेगा तो आपका कौन आएगा 20/21। आपका ऑप्शन कौन बनेगा ये वाला। लेकिन एक तरीका और है, वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर कभी भिन्न को बड़ा छोटा करना होगा तो उसके लिए टेक्निक याद रखिएगा, ठीक है, टेक्निक कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए। आपको जो दिया है आप उसको लिख लीजिए, अंश को कितना दिया है 2 9 20 और 45 लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करना है कि आपको अंश और हर का अंतर से भागा दीजिए, यानी कि अंश और हर का अंतर कितना आएगा 2 और 3 का कितना आएगा तो 1। यहाँ पर कितना आएगा 87 है, यहाँ 9 जाएगा तो आप सीधे 10 घटाइए, तो 87 से 10 गया तो 77। अब 1 वापस ले लीजिए, यानी कि कितना आएगा 78। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, और इसमें कितना आएगा 66 का, तो 6 में से 5 गया 1 और फिर कितना 6 में 4 गया यानी कि 2। अब आप देख रहे हैं इसमें से बड़ा इसका कितना आएगा, इसका तो 2 आएगा, यहाँ तो भाग ही नहीं लग पा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ही भाग लगेगा 2, लेकिन यहाँ पर ही भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर कितना आएगा तो 20, यहाँ पर कितना है तो ये 21 दूना के 42, मतलब 2 बार तो जाएगा ही लगभग में, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा भी तो दिख नहीं रहा कि सबसे बड़ा तो यही आया, यानी कि जो बड़ा भी आया आपका यहाँ पर ही कितना आया 20 और बटा में नीचे कितना था यानी कि 21। यहाँ से भी ऐसे ही बना सकते थे आप, ठीक है। क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसके आधार के समानांतर 2 कट लगाकर 3 भागों में काटा है। तो कट क्रमशः आधार से 7 सेंटीमीटर और आधार से 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। तो शंकु के शीर्ष भाग का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ पर कितना होगा। तो ये रहा आपका शंकु,
ये रहा इस तरह से। इसका व्यास कर दिया है 24, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि हो जाएगा 12। और अब क्या कर, इसका हाइट क्या दिया है, इसका हाइट दिया है 21 सेंटीमीटर। अब इसके आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 2 कट लगा रहे हैं, एक कट यहाँ लगा दिए, अब एक कट यहाँ लगा दिए आधार से। तो पहला कट लगा है आधार से 7 सेंटीमीटर के ऊंचाई पर, ठीक है, और दूसरा कट लगा है आधार से मतलब 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर, ये वाला ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ 7 था पहले से, और ये पूरा 14। तो आप कह सकते हैं सर ये वाला जो होगा वो कितना होगा, ये भी तो 7 ही होगा, ठीक है। तो अब इसको हमको करें शेष का मतलब इसका वक्र प्रतिशत कितना होगा। तो आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी 2 समरूप त्रिभुज, जैसे कि अगर यहाँ से कट लगे तो एक ये छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज का जो रेशियो होगा साइड का वो एक ही अनुपात में होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ही छोटा वाला त्रिभुज का हाइट कितना हो जाएगा 7, और बड़ा वाला त्रिभुज इसमें हाइट कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा 21। और इसका जो त्रिज्या तो नहीं मालूम है, और इसका त्रिज्या कितना दिया है 12। तो 7 से काट लेंगे 7 × 21, तो r कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो 4, यानी कि r कितना जाएगा 4। अब इसका क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एल ए से। तो क्या होता है पाई r l, देखिए l भी तो नहीं दिया है तो l निकाल लेंगे, यानी कि √r² प्लस में h²। तो r कितना दिया है, तो r 7 है तो 4 है, तो 4 चौक कितना जाएगा 16, ये जाएगा 4 चौके 16। और हाइट कितना दिया है, हाइट इसका 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट तो बराबर आ जाएगा क्योंकि 7 7 है। तो यहाँ भी हाइट कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कितना आएगा 7 7 49, तो ये कितना आएगा 49, और 16 कितना हो जाएगा 9 6 15 4 5 1 कितना 65 सेंटीमीटर। अब इसका निकाल देंगे, सबका मान रख देंगे, कितना दिया है 3.14। आर कितना दिया है, तो आर दिया है आपका 4, और कितना दिया है √65। इसको गुना कर लेंगे, 3 चौके 12 और 14 चौके 56, और रूट कितना आएगा 65। आपका ऑप्शन किस में रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 में बनेगा। देख लीजिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा है किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 रुपये है, इसे 12% और 30% के 2 क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। मतलब खुदरा विक्रेता को बेच रहा है तो खुदरा विक्रेता खरीदा होगा। अब करेगा खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% का छूट इसके नए अंकित मूल्य पर देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कर रहा है। अगर ये जो है वॉशिंग मशीन जो अंकित मूल्य 41,000 है, अब खुदरा विक्रेता क्या किया, इसको मतलब परचेज किया, तो उसके लिए तो सीपी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेंगे कि कितना में उसको खरीदा है, यानी कि खुदरा विक्रेता का सीपी 41,000 तो था, इसमें 12% का और 30% का उसको डिस्काउंट मिला है, तो 12 का डिस्काउंट मिला तो कितना 88/100, और 30 का मिलेगा तो कितना 17/100। इतना में खरीद के लाया है। अब करा कि खुदरा विक्रेता कर रहा है कि अब इसको हम नया अंकित मूल्य रखेंगे तो उसको हम 50 का छूट देंगे, तो फिर भी हमको 25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको ये नहीं पता है एक फॉर्मूला कि MP/CP क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, ये 100 माइनस डिस्काउंट, ये तो हमको मालूम है। अब खुदरा विक्रेता जो है जो अपने से जो क्रय मूल्य अपने से जो अंकित मूल्य सेट करेगा उस पर वो मतलब 50 का डिस्काउंट दे रहा है, और फिर भी उसको 25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से कितना आएगा, यानी कि 100 प्रॉफिट कितना हुआ है 25 का, और लाभ कितना हुआ है 25 का, और डिस्काउंट दिया कितना 50 का। तो आप कह सकते हैं 125 और बटा में 50। तो यहाँ पर ही हमसे क्या पूछा है, तो उस वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना निकालना है, यानी कि 125 का। तो यहाँ जो दिया है आपका 41,088 बटा में 100 और 17 बटा में 100। अब हमको निकालना है कि इसका अंकित मूल्य, तो कितना हो जाएगा यहाँ से अंकित मूल्य कितना आया है 25, और ये कितना 50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देख रहे हैं 1 2 3 4, ये खत्म हो गया। 25 से काटेंगे तो 5 बार में, 25 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे कितना 4 4। इसको गुना कर लेंगे तो 41, और पहले 7 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 से गुना करेंगे तो 44 बचे कितना होगा, इसको आधा करना है और एक 0 देना है। अब देख रहे हैं कि यानी कि लास्ट में तो 0 आएगा, 2 7 14 7, 2 से 14 4 आएगा, 4 कम 4, यानी यहाँ भी जो भी आंसर बनेगा उसके लास्ट में 40 बनेगा। और 40 देखिए आपका ऑप्शन में एक ही जगह दिया है। अब गुना भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 7 से गुना कर लेंगे, यहाँ से कितना है 7 एकम 7 और 7 चौक 28। इसको इसे लिख सकते हैं 11 गुने 2 और 0। अब पहले 2 से गुना कर लेते हैं, 7 दूना के 14, 28 दूना के 56, अब एक
57, 11 गुने 10 तो रहेगा। अब 11 से गुना करना आसान है, ये 4 4 और 7 11 का 1 हासिल 1 7 5 12 अब 1 13 का 3 हासिल 1 5 अब 1 कितना 6 अब 1 0 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय 22,272 रुपया थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक है। यदि पूरे वर्ष की उसकी प्रति माह औसत आय 84,460 रुपया है तो मई से दिसंबर तक यानी कि 8 मंथ हो गया तो उसकी औसत आय, ऐसा क्वेश्चन हो गया थर्ड में, लेकिन सही दे दिया है एक और। देखिए यहाँ तो जनवरी फरवरी मार्च का कितना दिया है, यानी कि 22,272 रुपया। और अप्रैल में इसकी औसत आय से मतलब 75% ज़्यादा है, यानी कि ये तो है, ये है लेकिन 75% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो 22,272। इससे कितना होता है 75 का तो 3/4। अब ये चारों बांट के देखेंगे कितना बेसी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है न्यू औसत में। 4 से काट ले इसको, 4 से कितना है तो 4 से 4 5 20 फिर 4 5 20 फिर कितना है 27 4 6 24 और 4 8 32 फिर देखिए 4 से कट रहा है तो 4 से फिर काट लेंगे इसको, कितना हमें 4 एकम 4 15 आया 4 23 12 और 4 9 36 और 4 9 के 8। अब 3 से गुना कर लेंगे यानी कि 2 2 ये तो इसी रहेगा। ठीक है, 2 से 3 से गुना करेंगे 3 9 के 6 3 9 27 हो गया 33 39 41 42। 3 से गुना करें 3 9 के 6 हो गया 3 9 27 के साथ 2 हो गया 33 39 40 41 आ गया यहाँ। ठीक है 41। अब जोड़ लेंगे कितना आएगा 8 7 7 14 हो गया 2 3 1 4 अब कितना है 4 2 6। ठीक है यहाँ 2 ये आपका आया 4 मंथ का, कितना आया 4 मंथ का 6 4 4 8 ये तो 4 मंथ का आया है। और हमको निकालना है 8 मंथ का, तो ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन पूरे मंथ का हमको दिया है कितना 84,460 रुपये। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये आता है एलिगेशन से, यानी कि एक जो है इससे बड़ा भरा है अब इससे छोटा भी हो सकता है, इसको घटा लेंगे कितना गया 10 में से 8 गया, यहाँ पर ही 2 यहाँ कितना हो गया 5 5 में से 4 गया 1 यहाँ कितना 4 में से 4 गया 0 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 2 गया कितना आएगा 5। ठीक है, अब ये 8 इसको काट लेंगे यानी कि 1 का है ये 2 का है तो 2 का वैल्यू दिया है तो ना, तो 1 का कितना होगा इसका जस्ट हाफ यानी कि आएगा 29 0 फिर 06। यहाँ पर केवल 6 मत लिखिएगा क्योंकि 12 है 06 आएगा। तो यहाँ 8 मंथ का कितना आएगा यानी कि x, यानी कि अब ये जो है इससे बड़ा होगा यहाँ भी तो दोनों जुड़ जाएगा यानी कि 84460। ये क्या कर देंगे जोड़ देंगे यानी कि 29006। तो ये 6 हो गया 4 9 4 13 हो गया 8 10 1 11 यानी कि 13 34 66 होगा। आपका ऑप्शन किस में बनेगा, आपका ऑप्शन में ये बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 78 रुपया है। तो धनराशि में तो आपको नहीं पता है कि CI माइनस SI वो भी 2 वर्ष का क्या होता है PR² बटा में कितना 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया है डिफरेंस कितना दिया है 78 रुपया, लगा देंगे फार्मूला, हमको P निकालना है तो PR का दिया है तो 6 × 6 बटा में कितना 100 × 100। अब 6 से काट ले 6 से कितना 6 कम 6 6 3 18 अब नहीं कटेगा 6 से। देखिए तो उसको लिख सकते हैं क्या P कितना आएगा यानी कि 13 बटा में 6 और गुने 100 फिर 100। हमको अब 6 से जब भागा देंगे इसको तो 6 कम 6 6 दूना के 12 फिर 1 आ जाएगा। और जब 1 को 6 से भागा देंगे तो ये आता है 1.666 ये आते ही रहेगा। लेकिन आगे हमारे 2 को 100 भी तो है तो ये 4 अंक क्या होगा 4 को 100 4 को 0 है तो 4 को अंक आगे बढ़ जाएगा यानी कि ये 21 अब आगे यानी कि यहाँ पर बनेगा यानी कि जो आगे है यानी कि ये यानी कि कितना 2 2 4 यानी कि 2 2 4 यानी कि यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन, क्योंकि यहाँ 1/6 याद रखिएगा 1/6 जो होता है 0.166 होता है ये वाला, वही उसी का हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा कि एक संख्या में 50 में बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है। 50 में कितना हो गया यानी कि 1/2 2 से कितना हो गया है 3। अब 3 का वैल्यू दिया है कितना 3720 तो एक वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 3 से काट लेंगे 3 कम 3 अब कितना 3 दूना के 6 और 3 चौके 12 यानी कि 0। इसका जस्ट का क्या होगा डबल हो जाएगा तो 12 का डबल 40 24 या कितना 40 का 80 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर में ये तो आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ करा कि लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर व्यास और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंब वृत्तीय बेलन बनाया गया है। मतलब उसको पिघला करके बेलन हमको पहले ही बना के दे दिया है। ठीक है, ये रहा आपका बेलन। अब करा कि 9 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो त्रिज्या कितना होगा 9 का आधा और ऊंचाई कितना दिया है यानी कि हाइट दिया है कितना 42। तो करा इसका वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई r²h। पाई का मान कितना दिया है 22/7, आर क्या दिया है 9/2, फिर 9/2 और हाइट कितना दिया है 42। अब इसको काट लेंगे तो 7 × 7 7 × 42, 2 से काटेंगे कितना में 2 × 2 2 × 6, फिर इसको 2 से काटेंगे कितना में 11 बार में। अब नहीं काटेंगे तो 11 9 81 81 कितना का 243 होता है। इसको 11 से गुना करना आसान है, क्या कहते 3 3 और 4 7 4 और 2 6 यानी कि और 2 का 2। आपका ऑप्शन किससे बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ का रहा दिया गया है कि 40 के पावर 0.11 इज इक्वल टू एक्स, कि 40 पावर 0.1 दिया है y का मान। तो आपको पूछा है x इतना यानी कि x का पावर z इज इक्वल टू y का पावर 2। अब सबका मान रख दीजिए। x मान कितना दिया है, तो ये दिया है 40 के पावर 0.11 और बाहर में दिया है z। अब आगे y मान कितना दिया है, तो ये दिया है 40 के पावर दिया है 0.1 और बाहर में 2। अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a के पावर m और बाहर में n, तो क्या होगा a के पावर m यानी गुना हो जाएगा। और बेस देखिए यहाँ पर ही बराबर है तो बेस बराबर है तो हट जाएगा कट जाएगा यानी कितना आएगा 0.11 इंटू z, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा तो 0.2। अब यहाँ पर 2 अंक दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 1 0 दे देंगे। ठीक है, अब दोनों दशमलव बराबर हो गया। अब यहाँ से ये डेसिमल खत्म, तो z का मान कितना आ गया यानी कि 20/11। 11 का 11 फिर कितना आया 11 का 11 फिर आया कितना 9 यानी कि 0 देंगे 90, 11 8 88 यानी कि 1.8 आएगा। 1.8 देखिए आपका एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा के दो संख्याओं का लसा और मसा दिया है 114 119, उनमें से एक संख्या दिया 57, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो फेमस फॉर्मूला है भाई, एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। 114 और 119 और फिर 157 दिया है तो दूसरी संख्या, तो 19 38 19 23 57 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 9 और 3 8 24 यानी कि जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा 38। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ का रहा है कि 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 71 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ही एक बार खंभा को पार कर रही है, एक बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो चाल तो दोनों जगह उसका सेम ही होगा, बस हम चाल बराबर चाल लगा देंगे। चाल बराबर चाल, तो चाल बराबर चाल क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा पे समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो जब इस मतलब 1136 मीटर का लंबाई का एक रेलगाड़ी है तो किसी खंभे को पार कितना समय लगेगा 71 से भागा। और जब यही रेलगाड़ी जो है 656 है तो 1136 प्लस 656 इसको जब जुटेगा तो इसको कितना समय लगेगा तो नहीं मालूम है, तो x मान लिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे 1136 बटा में 71, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 और 30 80 और 6 6 12 यानी कि ये तो आया 92। 11 6 कितना आया 17 बटा में x। अब यहाँ देख रहे हैं कि 71 जो है प्राइम नंबर है तो ये प्राइम नंबर से कटेगा, 1 गुने 6 नहीं आएगा, 16 से कट जाएगा। ये आपका 16 से पूरा कट गया। तो x में कितना आया 17 92 बटा में 16। अब 16 से भागा देंगे, 16 कम 16 फिर 19 आया, 16 कम 16 16 के 32 यानी कि आपका इतना सेकंड लगेगा इसको पार होने में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 112 सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ करा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पर 11 से विभाज्य होना चाहिए। अब 11 से ये कट रहा है, 11 से कटना है, उसमें क्या छोटा संख्या जोड़े ताकि करें, तो आप इसको शेषफल निकाल लेंगे। देखिए तो कितना रहा है, इसको जब इधर से घटाएंगे तो कितना आएगा 0, फिर कितना घटाएंगे कितना आएगा 0, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा -8, क्योंकि इधर से घटा रहे हैं तो कितना आया यानी कि आपका आया -5। अब इसमें क्या जोड़ें कि कट जाए, तो आप बोलिएगा कि इसमें आप 5 जोड़िएगा तो कट जाएगा,
तो वो जो छोटी संख्या होगा वो कितना होगा आपका 5 होगा। आप इधर से अल्टरनेट करते हैं ना, इधर से घटा लेंगे हम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ का निम्नलिखित को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये कितना है, यहाँ पर ही जब इसको बट लेंगे यानी कि 2 अंक पर बार है तो ये हटेगा बार तो 2 9 आएगा। आगे ये 1 अंक पर बार है, जिस पर बार नहीं उसको घटा लेते हैं, जिस पर बार है उतना 9, जिस पर बार नहीं उतना 0। तो ये तो 54 बटा में कितना 99 प्लस ये कितना आएगा 21 बटा में 90। अब कितना आएगा इसका एलसीएम तो 990, सब उसी के फॉर्म में दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, यानी कितना ये तो 10 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा यानी कि 0 9 11 से कट जाएगा 11 आएगा तो 1 ये 3 2 यानी कितना 40 और 31 यानी कि कितना आएगा 71, 5 और 2 7 और बटा में कितना 990। आपका इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ दिया है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। 35 से भागा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ही 5 से भागा देंगे 7, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अब 7 का मल्टीपल देखिए आपका एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए आप फिर भी सॉल्व कर लीजिएगा, इतना बड़ा कोई बड़ा नहीं है। 7 से भागा कितना है, ये 7 आएगा, यहाँ कितना आएगा 6 से भागा देंगे तो कितना 2 और प्लस 25 यहाँ देखिए, तो ये तो देखिए 7 9 में से 7 जाएगा 2, तो ये तो पूरा कटिएगा यानी कितना आया ये 25, ये 7 आया 25 और 2 कितना 27, 7 7 49 4 7 में 14 और 4 18, 27 7 89 से यहाँ पर ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी फिर आ गया संख्या, इसको भी भाग देंगे, 8 से भागा कितना आएगा 4, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। 4 से ये नहीं कटता है, 4 से ये नहीं कटता, 4 से ये कटता है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है तो सॉल्व कर लीजिए, उतना भी कोई बड़ा नहीं है। 5 से कितना है 3 है, कितना 7 में से 2 गया तो 5, ये 5 ये तो कट ही जाएगा, कितना हो जाएगा 30 यानी कि 4 और 33, तो 33 को कितना आया यानी कि 4 3 12 4 3 12 1 13 यानी कि 132, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कर रहा है कि राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल बताइए, ठीक है। तो आपको पता है कि जब नाव धारा के दिशा में चलेगा तो चाल क्या होगा जुट जाएगा, और नाव जब विपरीत चलेगा तो चाल क्या होगा घट जाएगा। तो यहाँ हम मान लिए कि नाव का चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर ही धारा का जो चाल मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जब नाव धारा के साथ चलेगा तो x प्लस y, तो यहाँ तो पहले से विपरीत चल रहा है लेकिन धारा के साथ चल रहा था, कितना समय लगेगा 12 घंटा, तो समय चल रहा है दूरी और बटा में समय, और जब विपरीत चलेगा तो चाल तो कितना समय लग रहा है 30 घंटा। अब हमसे पूछा है धारा का चाल, तो धारा का चाल निकालना है यानी कि y का मान, तो x प्लस यानी 2 संख्या को जोड़ दिया है, 2 संख्या का अंतर दिया है, जब y का मान पूछेगा तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे, तो 734 बटा में 12 माइनस 734 बटा में 30, इसका हम क्या कर लेंगे, इसका हम आधा कर लेंगे। अब क्या करते हैं, इसको 734 कॉमन ले लेंगे, 734 कॉमन ले लिए, अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 30 जाएगा यहाँ 12 जाएगा, इसका अंतर यानी कि 18 ये कितना 12 ये 30 और 2 नीचे आ जाएगा, इसके ग्रुप में शामिल हो जाएगा। अब इसको इसी को हमको सॉल्व करना है, तो 6 से काट लें, 6 दूनी 12 6 3 18, तो फिर 3 से ये 3 कट जाएगा, फिर 2 से कट रहा है ये, तो 2 से इसको काटेंगे कितना में 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, अभी फिर 2 से कटेगा यानी कितना 3 6 7 और बटा में कितना है 20। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहे बन जाएगा 100, तो 100 से भागा देना आसान है, तो कितना आएगा इसको 5 से मल्टीप्लाई करना आसान है, कितना 18 और 7 का आधा कितना 35 और बटा में 100, यानी कि 2 अंक मतलब समझ लो, यानी कि 18 35 और यहाँ पर ही डेसिमल आएगा। आपका ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ कह रहा है कि 7 संख्या का औसत दिया है 53, प्रत्येक संख्या में 6 वृद्धि कर दी जाए, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप जो संख्या अब जो औसत में कर रहे हैं, अगर गुना कर रहे हैं तो न्यू संख्या में भी गुना हो जाएगा, आप सब में घटाव कर रहे हैं तो आपका औसत में भी घटाव हो जाएगा, सब में जोड़ रहे हैं सब में औसत में भी जोड़ जाएगा। तो 7 संख्या का औसत दिया है कितना 53, अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 वृद्धि कर दिया जाए, तो जो आपका न्यू एवरेज बनेगा वो क्या होगा, वो भी 6 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना 53 और 6 59, यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आसान था। अब कह रहा है कि शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है। वो आधा दूरी 90 के चाल से और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी कितना है, इसको बताएंगे 2 मेथड से। हम कुल दूरी मान लिए, यहाँ पर ही जो दूरी माने हैं वो 2D माने हैं। अब 2D इसलिए माने क्योंकि आधा आधा कर रहा है। तो ये इसका आधा दूरी D और फिर ये इसका आधा दूरी D। अब ये जो दूरी का फर्स्ट जो भाग है वो 90 के चाल से और जो उसका सेकंड भाग है वो 30 के चाल से। और टोटल समय कितना लगा है 8 घंटा। समय लगा होगा दूरी बटा में चाल, तो D बटा में कितना 90 और फिर कितना D बटा में 30 बराबर कितना 8। यहाँ पर कितना इसका तो 90 एलसीएम आएगा, यानी कि ये तो रहेगा D और 30 से 90 यानी कि 3D बराबर कितना 8। 3 अब एक कितना 4D कितना 9 8 72। हमको निकालना है 2D के मान, तो जस्ट हाफ कर देंगे यानी कितना 2D और 720 का हाफ कितना 360, यानी कि जो मेरा डिस्टेंस बनेगा वो 360 बनेगा। एक तरीका तो ये है और एक तरीका और है वो भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बोला कि आधा दूरी गया कितना चाल से, मतलब 90 के चाल से और फिर आधा दूरी गया कितना चाल से 30 के चाल से। तो आप हमको इस कंडीशन में आप हमको बताइए कि एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा। तो आप पढ़े होंगे कि सर अगर डिस्टेंस बराबर होता है और जितना दूरी गया फिर उतना ही दूरी फिर जा रहा है, डिस्टेंस बराबर हो गया, इसका होता है 2xy बटा में x + y 2 के लिए। तो एवरेज स्पीड लगा देंगे 2 पहला चाल गुना दूसरा चाल, दोनों का चाल जुटेगा यानी कितना 120। तो ये तो मेरा एवरेज है, लेकिन ये तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है चाल गुना समय, यानी कि 2 × 90 × 30 बटा में 120 और समय कितना लगा है इसको 8 घंटा। यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा ना तो डायरेक्ट एक ही बार में आंसर आएगा। इसको काट लेंगे 30 चौके 120, 4 से काटेंगे कितना है 4 × 8 तो कितना बना 9 × 18 180, 180 का डबल यानी कि कितना आया 360 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन तो मारा हुआ पहले से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया कि 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दिया है कितना 57 और कितना दिया है 114। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 9/2 गुनी है तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या। तो अब एक बटा जो दिया तो भी तो रेशियो हुआ है, तो रेशियो में बड़ा संख्या कौन है 9। तो जो भी मेरा होगा वो 9 का मल्टीपल होगा 8 और 6 14 15, ये तो 3 से कटेगा, 4 2 6 एक साथ ये भी नहीं कटेगा। 9 से कटने वाला देखिए एक ही भैया है जो 9 से कट रहा है, फिर भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 9/2 गुना है। ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। जिसमें बोलता है पहली का तो पहली हो जाएगा दूसरी संख्या। अब ये रेशियो दिया है तो लसा गुना मासा, इसको क्या मान लें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब इसको काट लेंगे 3 से काट लें 2 से काट लेते हैं, पहले 2 से काट लेंगे कितना में 2 × 5 10 और 2 से 14 और फिर 3 से काट लेते हैं 3 3 9, 3 से काटेगा कितना 19 38 57, फिर 3 से कटेगा फिर कितना आएगा 19। तो के स्क्वायर का मान कितना आ गया यानी कि 19 × 19, तो के का मान कितना आया 19। तो आपसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो कितना है यानी कि 9K, तो 9 × 19, 19 9 71 से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का। आपका निम्नलिखित इसमें कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। देखिए तो पहला दिया है 19 बटा में 36, अनुपात मतलब क्या एक तरह से बटा ही है। फिर 17 बटा में 33, फिर कितना दिया है 29 बटा में 42 और 11 बटा में 7। अब देखिए ये बटा दिया था, बटा का मतलब क्या होता है तो 19 बटा 36, इसका मतलब है कि 19 गो आम है तो 36 गो लोग खाने वाले हैं। यहाँ 17 गो आम है तो 33 लोग खाने वाले हैं। यहाँ 29 गो आम है तो 42 लोग खाने वाले हैं। यहाँ 11 गो आम है तो 60 लोग खाने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि आम सबसे कम यहाँ है और सबसे ज़्यादा खाने वाला यहाँ है। सबसे कम कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आम भी ज़्यादा है और लोग थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है 11 यहाँ पर ही है और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर ही हैं। सबसे छोटा तो दिख रहा है कि यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं दिख रहा था, कुछ बताया था कि आप क्या करिए, आप अंश को लिख लीजिए 19 17 कितना 29 11 और इसका डिफरेंस से भागा दे दीजिए। तो इसका भागा देंगे तो कितना आएगा 36 से 20 घटा दीजिए 16 यानी कि 17। यहाँ कितना आएगा 17 दूना के 34 यानी कितना आएगा यहाँ से 30 यानी कि 20 घटाएंगे 13 और 3 16। यहाँ कितना आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 30 12 1 13, यहाँ कितना आएगा तो ज़्यादा आएगा यानी कि ये 49।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही भागा लग रहा है, यहाँ पर ही भागा लग रहा है, यहाँ पर ही भागा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो भागा नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो एक बार दो बार तो जाएगा ही, लेकिन ये तो भागा नहीं है। तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन में आ जाएगा। यहाँ छोटा कौन आएगा, यानी कि सबसे जो छोटा है, यानी कि आपका ये, यानी कि 11/60। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, आपका 35 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।